Hello guys, welcome to my channel. Let's study with creative idea. This is Simran and today we are going to discuss about a chapter 3 म्याओ म्याओ का हिंदी वाक्य। पुस्तक रिमझिम कक्षा 2 पुस्तक एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज की वीडियो। पार्ट 3 म्याओ म्याओ जो कि एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो इसमें जो लड़की है वो क्या बोलती है कि वो एक रात में जब सो रही थी तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अब वो क्यों रोने लगी? क्योंकि वो क्यों ना रोती, क्योंकि उसे एक चूहे ने क्या किया था, नाक पर एक चोटी भर दी थी। अगर आपको कोई चोटी भरे रात में सोते समय और आपको दर्द हो तो आप भी रोएंगे। तो इसीलिए वो लड़की भी रोने लगी थी। वो लड़की उस चूहिया को देख के बहुत ही ज्यादा डर गई और डर कर कांपने लगी। तभी उसे एक बहाना सूझा कि क्यों ना चूहिया को डराया जाए। अब बताओ, चूहा हो या चूहिया, उसे किस चीज से डर लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्ली से। तो उस लड़की को भी यही बहाना सूझा कि चलो अब मैं बिल्ली की आवाज निकाल के इसे डराती हूँ। तभी वो उस बिल्ली की आवाज निकालती है म्याऊं 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 म्याऊं। जैसे ही वो आवाज निकालते हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चूहिया की बहुत बुरी हालत होती है और वो यहाँ से भागने लगती है। तो यही थी हमारी कविता पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस पार्ट के अभ्यास। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। यहाँ पे आपको एक अपने किसी भी नटखट दोस्त का नाम लिखना है। तो ऐसे मैंने लिख दिया कि सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था, क्योंकि चूहे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नटखट होते हैं और इस पार्ट में आपको चूहे के ऊपर ही दे रखी है पोएम। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका नाम सोचो। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, ये तो हमें पता है। और मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। मेरे को कोमल नाम अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। अगर सुहानी एक लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर जो सुहानी है एक लड़की की दोस्त होती तो वह क्या करती? यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहे को भगा देती, है ना। अगर हमारी कोई फ्रेंड किस चीज से डर रही तो हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, है ना। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? बताओ क्या असर हुआ होगा? चूहा डर गया होगा, है ना। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अब तुम क्या करते हो? या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है और तब आप क्या करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, तुम्हें अगर उससे डरना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? आपको बताना है कि अगर तुम्हें उससे डराना है तो तुम क्या करोगे और कैसे डराओगे। तो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। तो नीचे है बन गया वाक्य। नीचे यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसको इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे सूझा, तो माँ की डांट से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। धीरे से,
श्याम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगा। ये तो मैंने ऐसी इजी से सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर आपको कोई और वाक्य सेंटेंसेस आपको जो लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना भी और उसका चित्र भी बनाना है। तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, बाकी 3 चीजें आपको खुद सोच के लिखनी है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। जैसे 3 चीजें मैंने लिख दिया आपका कि पहला कमल, सुई और चाकू। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर भी बनानी है, तो मैंने वो भी बना दी। उसके बाद है चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, जैसे चुटकी बजाना, माला पिरोना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना, है ना। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। बात तो दोनों में एक ही की गई है कि एक बहाना सूझा है, लेकिन दोनों को क्या किया गया है, अलग तरीके से बोला गया है। तो आपको यहाँ नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं कि खड़ी गाय थी चौराहे पर और घुस गया शेर जंगल में। आपको इन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि गाय खड़ी थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। तो तीनों वाक्य क्या हो गए, हमने तीनों में एक ही चीज बोली है, गाय और चौराहे की बात की गई है, लेकिन तीनों को ही बोलने का ढंग कैसा है, अलग है। उसके बाद जैसे दूसरा वाक्य है कि घुस गया शेर जंगल में, तो वह उसी को हमने दोबारा 2 अलग अलग सेंटेंसेस में बोलना है। तो हमने इसे बोल दिया कि जंगल में शेर घुस गया, शेर घुस गया जंगल में। तो हमने यहाँ पे भी शेर को जंगल में ही जाने की बात की है, लेकिन तीनों ही वाक्य में बोलने का तरीका, बोलने का ढंग क्या है, अलग है। और इसी के साथ हमारा ये भी पार्ट होता है फिनिश और ये वीडियो भी होती है फिनिश। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब जल्दी मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।